कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे युद्ध के मैदान में खड़े हैं जहां हर तरफ तलवारें भांजने की आवाजें हैं, गोलियां सीटी काट रही हैं, लोग चीख रहे हैं और बीच में खड़े आप अपनी तलवार नीचे रख देते हैं। आप बस खड़े रह जाते हैं, चुप, शांत, देखते रहते हैं। ये कोई हार नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा पावर मूव है, क्योंकि जो इंसान इतने कोलाहल में भी अपनी आवाज़ पर काबू रख सकता है, वो पूरी लड़ाई पर काबू पा सकता है। हमें बचपन से सिखाया गया है बोलना, बहस करना, अपनी बात रखना, लेकिन किसी ने नहीं सिखाया कि न बोलना कितनी बड़ी ताकत है। आज की इस दौड़ती भागती दुनिया में जहां हर कोई सुना जाना चाहता है, असली ताकत है सुनना और कभी कभी बस चुप रहना। और अगर आप भी इस ताकत को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए स्टोइक प्रिंस को, क्योंकि यहाँ हम सिखाते हैं वो बातें जो आपको भीतर से अजेय बना देंगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये मैसेज सिर्फ आपके पास ना रहे बल्कि उन तक भी पहुँचे जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए इस जर्नी पर चलते हैं, और इसके पहले ही चरण में आपको एहसास होगा आपकी सबसे बड़ी पावर वो है जिसे आपने अब तक यूज़ ही नहीं किया। साइकोलॉजी कहती है साइलेंस इज़ नॉट एम्प्टी, इट इज़ फुल ऑफ आंसर्स। यानी चुप्पी खाली जगह नहीं है, बल्कि उसमें हज़ारों जवाब छुपे होते हैं। सोचिए, जब कोई आपसे बहस कर रहा होता है, वो हर शब्द, हर तर्क सिर्फ एक मकसद से बोल रहा होता है, आपको रिएक्शन देने के लिए। क्योंकि सामने वाला जानता है अगर आप रिएक्ट कर गए, अगर आप बहस में उलझ गए, तो अब खेल उसके कंट्रोल में है। लेकिन जैसे ही आप चुप रह जाते हैं, पूरा कंट्रोल आपकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। साइलेंस दरअसल एक आईना है। जब आप चुप रहते हो तो सामने वाला अपनी ही आवाज़, अपनी ही सोच में गूंजते हुए सुनता है। वो बार बार खुद को रिपीट करने लगता है, क्योंकि उसे आपके जवाब का इंतज़ार होता है। लेकिन जब जवाब नहीं मिलता तो बेचैनी बढ़ती है। कभी गौर किया है, अगर कोई इंसान बार बार जस्टिफाई कर रहा है और आप बस चुपचाप सुन रहे हो, तो धीरे धीरे उसके तर्क कमज़ोर होने लगते हैं। वो खुद अपनी बातों में कॉन्ट्रडिक्शन पकड़ने लगता है। उसके चेहरे पर इरिटेशन और हड़बड़ाहट साफ दिखने लगती है। यानी साइलेंस सामने वाले को अपने ही जाल में फंसा देता है। साइंस कहती है इंसानी दिमाग अनसर्टेनिटी से डरता है, और साइलेंस अनसर्टेनिटी पैदा करता है। जब आप बहस में अचानक चुप हो जाते हो तो सामने वाला सोचता है, क्या ये हार गया? क्या इसके पास इतना स्ट्रॉन्ग जवाब है कि ये अभी सही समय का इंतज़ार कर रहा है? या शायद ये मेरी बातों से बिल्कुल प्रभावित ही नहीं हुआ? ये कन्फ्यूजन ही उसके दिमाग में तूफान मचा देता है। वो जितना ज़्यादा सोचता है उतना ही परेशान होता है, और धीरे धीरे उसकी एनर्जी ख़त्म होने लगती है। जबकि आप शांत खड़े रहते हो। बहस या आर्ग्यूमेंट में जो इंसान ज़्यादा बोलता है वो हमेशा कमज़ोर पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा बोलने का मतलब है खुद को बार बार साबित करने की कोशिश करना। लेकिन जो इंसान चुप रहता है वो मिस्टीरियस लगता है। लोग मानने लगते हैं इसके पास ज़रूर कुछ बड़ा है, वरना ये इतना शांत क्यों है? यानी साइलेंस रिस्पेक्ट और पावर दोनों दिलाता है। मान लीजिए आपके दोस्तों के बीच कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट हो रहा है। हर कोई अपनी बात चिल्ला कर रख रहा है, लेकिन आप बस चुपचाप बैठकर सुनते रहते हो, एक हल्की मुस्कान के साथ। अब सोचिए, किसकी बात ज़्यादा याद रखी जाएगी? उन लोगों की जो चिल्ला चिल्ला कर खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे थे, या आपकी जिसने कुछ नहीं कहा लेकिन सबसे ज़्यादा काम और कॉन्फिडेंट दिखा? आंसर ऑब्वियस है, आपकी चुप्पी ही आपकी सबसे ज़्यादा पावरफुल स्टेटमेंट बन जाती है। साइलेंस इमीडिएट असर नहीं डालता, ये धीरे धीरे असर करता है, जैसे टाइम बॉम्ब। पहले सामने वाले को लगता है ये चुप क्यों है, फिर वो खुद सोचने लगता है शायद मैंने कुछ गलत कहा, और आखिरकार वो अपने ही वर्ड्स पर शक करने लगता है। यानी साइलेंस सामने वाले को खुद से लड़ने पर मजबूर कर देता है। साइलेंस कभी वीकनेस नहीं है। साइलेंस एक साइकोलॉजिकल वेपन है जो सामने वाले को डिस्टर्ब करता है, उसे रिफ्लेक्ट कराता है और आपको पूरी सिचुएशन का मास्टर बना देता है। रिश्ते किसी भी इंसान की जिंदगी का सबसे नाजुक हिस्सा होते हैं, चाहे वो प्यार हो, दोस्ती हो या परिवार। हर जगह एक कॉमन चीज़ होती है, आर्ग्यूमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग और छोटी छोटी बातों पर टकराव। यहाँ एक सच है जिसे हम सब ने महसूस किया है।
बहस में बोले गए शब्द तलवार की धार जैसे होते हैं, एक बार निकल गए तो वापस नहीं आते। और कई बार जख्म इतने गहरे छोड़ जाते हैं कि रिश्ता हमेशा के लिए बदल जाता है। सोचिए, आपका पार्टनर या कोई करीबी दोस्त गुस्से में है, वो तेज आवाज में बोल रहा है, आपको अक्यूज कर रहा है कि आप उसे समझते नहीं, उसकी फीलिंग्स की कद्र नहीं करते। उस पल आपका दिमाग ऑटोमेटिकली डिफेंस मोड में चला जाता है। आप सोचते हो, अब मैं भी जवाब दूंगा ताकि इसे लगे कि मैं भी सही हूं। और यही है असली ट्रैप, क्योंकि जैसे ही आप भी गुस्से में शब्दों के तीर चलाते हो, बहस युद्ध का मैदान बन जाती है। और रिश्ते में कोई भी युद्ध जीतकर खुश नहीं होता। अगर उसी पल आप गुस्से में रिएक्ट करने के बजाय चुप रह जाओ, तो क्या होगा? सामने वाले का गुस्सा अपने आप कम होगा, क्योंकि बहस तब तक जलती रहती है जब तक दोनों तरफ से आग लगती रहती है। जब एक तरफ से आग बुझ जाती है तो फ्लेम्स धीरे धीरे ठंडी पड़ जाती हैं। आपके काम रहने से सामने वाला गिल्ट फील करता है। जब कोई इंसान गुस्से में चिल्लाता है और आप शांत रहते हो, तो थोड़ी देर बाद वो खुद सोचता है, मैंने ज्यादा बोल दिया क्या? इसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। साइलेंस स्पेस देता है। हर रिश्ता ब्रीदिंग स्पेस चाहता है। चुप रहना उस पल को स्पेस देता है जहां दोनों इंसान बिना औरज़र खोले थोड़ा रुककर सोच सकें। मान लीजिए एक कपल डिनर टेबल पर बैठा है। लड़की परेशान है। उसने दिन भर मेहनत की और चाहती थी कि उसका पार्टनर उसकी तारीफ करे, लेकिन लड़का बिजी था और उसने ध्यान नहीं दिया। लड़की गुस्से में फट पड़ी, तुम्हें मेरी फीलिंग्स की कोई परवाह ही नहीं। अब अगर लड़का तुरंत कह दे, तुम भी तो कभी मेरी फीलिंग्स की परवाह नहीं करती, तो बात वहीं से बढ़कर इंसल्ट तक पहुंच जाएगी। लेकिन अगर वो चुप रहकर उसे सुन ले, बस उसकी आंखों में देखे, तो लड़की को लगेगा ये सुन रहा है, समझ रहा है। उसकी आधी नाराजगी वैसे ही खत्म हो जाएगी। और बाद में जब लड़का काम होकर धीरे से बोले, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी फीलिंग्स इग्नोर नहीं करना चाहता था, तो वही लड़ाई प्यार की गहराई में बदल जाएगी। हर रिश्ते में दो दुश्मन होते हैं, ईगो और गुस्सा। ईगो कहता है जवाब देना है वरना मैं हार जाऊंगा, लेकिन साइलेंस कहता है रिश्ता बचाना है वरना सब खो जाऊंगा। कभी कभी जीतने के लिए हारना पड़ता है, और रिश्तों में चुप रह जाना हार नहीं है, ये असली मैच्योरिटी है। ये सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप्स की बात नहीं है, दोस्तों में भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। कभी किसी छोटी बात पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अगर दोनों दोस्त ईगो से रिएक्ट करें तो सालों पुरानी दोस्ती भी टूट सकती है। लेकिन अगर उनमें से कोई एक चुप रहकर पल को टाल दे, तो अगली सुबह वही दोस्ती पहले जैसी हो सकती है। परिवार में भी ऐसा होता है। माँ बाप कई बार गुस्से में कुछ बोल देते हैं, लेकिन अगर बच्चे उसी वक्त पलटकर जवाब दें तो रिश्ता और बिगड़ जाता है। वहीं अगर बच्चा चुप रह जाए और बाद में कामली अपनी बात समझाए, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। साइलेंस का मतलब इग्नोर करना नहीं है। साइलेंस का मतलब है उस पल को कूल डाउन करना, ताकि आप बाद में सही शब्दों से बात कर सकें। जैसे एक नदी का पानी उफान पर हो तो उसमें कूदना खतरनाक होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा इंतज़ार करो, पानी अपने आप सेटल हो जाता है। फिर उसी नदी से आप आसानी से पानी भी पी सकते हो और नाव भी चला सकते हो। रिश्तों में साइलेंस उसी रिवर पॉज की तरह है। रिश्ते कभी शब्दों से नहीं टूटते, वो टूटते हैं गलत वक्त पर बोले गए शब्दों से। और रिश्ते कभी साइलेंस से नहीं टूटते, बल्कि साइलेंस ही उन्हें हील करने का मौका देता है। तो याद रखो, अगर प्यार सच्चा है, दोस्ती गहरी है या परिवार अपना है, तो हर बार जवाब देना ज़रूरी नहीं। कभी कभी चुप रह जाना सबसे बड़ा आई केयर फॉर यू बन जाता है। जिंदगी में शायद ही कोई इंसान ऐसा होगा जिसे कभी इंसल्ट का सामना ना करना पड़ा हो। कभी दोस्तों के बीच मजाक उड़ाया जाता है, कभी वर्क प्लेस में आपकी मेहनत को छोटा दिखाया जाता है, कभी सोसाइटी में आपकी वैल्यू को इग्नोर किया जाता है, और उस वक्त दिल में आग लग जाती है, काश मैं अभी इसे जवाब दे पाता। लेकिन सच यही है, हर इंसल्ट का तुरंत जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि जितना बड़ा इंसल्ट उतना बड़ा साइलेंस चाहिए। जब कोई आपको इंसल्ट करता है और आप उसी समय गुस्से में आकर उसे वापस इंसल्ट करते हो, तो आप खुद उसके लेवल पर आ जाते हो। मान लो कोई कॉलीग आपके काम का मजाक उड़ा कर कहे, अरे यार ये प्रोजेक्ट तो तूने पूरा बिगाड़ दिया। ठीक है, अगर आप तुरंत गुस्से में कहो, तेरा काम भी तो कभी अच्छा नहीं होता, तो सामने वाले ने जो चाहा वो मिल गया, उसने आपको गुस्से में ला दिया। अब लोग आपकी परफॉर्मेंस को नहीं, बल्कि आपकी लड़ाई को याद रखेंगे।
लेकिन अगर उसी वक्त आप मुस्कुराकर चुप हो जाते हो और बस कामली उसे देख लेते हो तो वो बेचैन हो जाएगा, क्योंकि साइलेंस उसे मिरर दिखाता है। वो सोचने लगेगा, इसने जवाब क्यों नहीं दिया? क्या मेरी बात बेवकूफ़ी थी या ये मुझसे ज़्यादा समझदार है? इंसल्ट करने वाला इंसान हमेशा चाहता है कि आप रिएक्ट करो। उसकी इंसल्ट फ्यूल की तरह है और आपका गुस्सा आग की तरह। अगर आपने रिएक्शन नहीं दिया तो उसकी इंसल्ट बेकार हो गई। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी ने आपके सामने मैच खेलने के लिए बॉल फेंकी हो और आप बॉल उठाकर साइड में रख दो। अब खेल खत्म। उसकी इंसल्ट का वैल्यू सिर्फ उसी तक सीमित रह गया। जब कोई पब्लिक में इंसल्ट करता है और आप शांत रहते हो तो लोग ऑटोमेटिकली उसे जज करने लगते हैं। मान लो कोई आपकी क्लास में या ऑफिस में कहे, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं। अगर आप गुस्से में चिल्लाओगे तो लोग आपको भी एग्रेसिव समझेंगे, लेकिन अगर आप कामली चुप रह जाओगे तो लोग यही सोचेंगे, ये इंसान कितना मैच्योर है और इंसल्ट करने वाला कितना चाइल्डिश है। साइलेंस वहाँ आपकी इमेज को स्ट्रांग बना देता है। सोचो, एक आदमी बस में सफ़र कर रहा है। अचानक एक ड्रंक पर्सन आकर उससे कहता है, तेरी औकात ही क्या है, तू किसी लायक नहीं। अब उस आदमी के पास दो ऑप्शंस हैं। पहला, वो भी गुस्से में चिल्लाए और लड़ाई शुरू हो जाए। दूसरा, या फिर वो चुपचाप खिड़की के बाहर देखने लगे। लेकिन अगर वो दूसरे ऑप्शन को चुनता है, चुप रहकर इग्नोर करता है, तो लोग उस ड्रंक आदमी को ही बुरा भला कहेंगे और उस आदमी की रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर मैं इंसल्ट पर चुप रहा तो लोग मुझे कमज़ोर समझेंगे, लेकिन सच्चाई इसका उल्टा है। साइलेंस उस इंसान की निशानी है जो अपनी इमोशंस पर कंट्रोल रखता है। इंसल्ट का जवाब देने के लिए शब्द चाहिए, लेकिन इंसल्ट को चुपचाप अब्जॉर्ब करके उसे बड़ा इश्यू न बनने देना, उसके लिए करेज चाहिए। साइलेंस को ऐसे समझो जैसे एक तलवार जो दिखती नहीं लेकिन वार करती है। ये ऐसा हथियार है जो न तो आवाज़ करता है न ही शो ऑफ, लेकिन सामने वाले को भीतर से हिला देता है। क्योंकि जब आप चुप रहते हो तो सामने वाले को खुद अपनी गलती के एको सुनाई देने लगते हैं। याद रखो, हर इंसल्ट पर बोलना ज़रूरी नहीं है। कई बार आपका चुप रह जाना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। वो जवाब जो सामने वाले को सालों तक याद रहता है। साइलेंस सिर्फ दूसरों को जवाब देने का तरीका नहीं है, बल्कि ये हमारी इनर बैटल जीतने का सबसे बड़ा हथियार है। जिंदगी की असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है। हमारी इमोशंस, हमारी इम्पल्सिव रिएक्शंस, हमारी अनकंट्रोल्ड सोच के साथ। जब इंसान गुस्से में होता है तो उसका दिमाग भागते हुए घोड़े जैसा हो जाता है। थॉट्स तेजी से दौड़ते हैं, शब्द बिना सोचे निकल जाते हैं और बाद में पछताना पड़ता है। सोचो, कितनी बार तुमने गुस्से में किसी को हार्श शब्द कह दिए और फिर बाद में लगा, काश मैं चुप रह जाता। यही है साइलेंस का मैजिक। जब आप खुद को कंट्रोल करके चुप रह जाते हो तो आप सिर्फ सामने वाले को नहीं, खुद को भी जीत लेते हो। स्टोइक फिलोसोफर्स हमेशा कहते थे, अगर तुम अपने वर्ड्स को कंट्रोल कर सकते हो तो तुम अपने इमोशंस को भी कंट्रोल कर सकते हो। यानी साइलेंस सिर्फ बाहर का रिएक्शन नहीं, बल्कि भीतर की शक्ति है। एपिक्टेटस ने कहा था, कोई भी इंसान तुम्हें इंसल्ट नहीं कर सकता जब तक तुम खुद अलाउ ना करो। और अलाउ करने का मतलब है रिएक्ट करना। अगर आप चुप हो गए तो इंसल्ट भी हवा में खो जाती है। साइलेंस मेडिटेशन जैसा है। जब आप चुप रहते हो तो माइंड धीरे धीरे शांत होने लगता है। उस वक्त थॉट्स सेटल होते हैं और क्लैरिटी आती है। मान लो ऑफिस में बॉस ने आपको बिना वजह डांट दिया। अगर आप उसी समय रिएक्ट करते हो तो सिचुएशन और बिगड़ेगी। लेकिन अगर आप चुप रहकर घर आकर कामली सोचते हो, क्या सच में मेरी गलती थी या बॉस का मूड खराब था, तो आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और आप लॉजिकल डिसीजन ले पाओगे। साइलेंस आपको एंगर मैनेजमेंट सिखाता है। साइकोलॉजी में रिसर्च कहती है, एंगर का पीक सिर्फ 90 सेकंड्स रहता है। यानी अगर उस वक्त आप खुद को चुप रख पाओ तो गुस्सा अपने आप उतर जाएगा। कभी नोटिस किया है, जब आप गुस्से में किसी से चुप हो जाते हो और तुरंत रिएक्शन नहीं देते तो कुछ मिनट बाद आपको खुद लगता है, शुक्र है मैंने कुछ गलत नहीं बोला। साइलेंस वहाँ आपकी डिग्निटी बचा लेता है। इम्पल्स में लिया गया हर डिसीजन अक्सर गलत साबित होता है, लेकिन साइलेंस आपको पॉज देना सिखाता है। वो पॉज जिसमें आप सोचना सीखते हो, क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मुझे ये बोलना चाहिए। ग्रेट लीडर्स और सक्सेसफुल लोग अक्सर इसी पॉज की वजह से अलग नजर आते हैं, क्योंकि वो हर बात पर रिएक्ट नहीं करते, बल्कि साइलेंस लेकर सिचुएशन को एनालाइज करते हैं और फिर सही स्टेप उठाते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि बोलना ताकत है, लेकिन असली ताकत है जब आप बोल सकते हो लेकिन फिर भी चुप रह जाते हो।
क्योंकि उस वक्त आप अपने इमोशंस के मालिक बन जाते हो, न कि उनके गुलाम। साइलेंस आपको सिखाता है कि हर सिचुएशन में कंट्रोल आपके हाथ में है, और जिसने खुद पर कंट्रोल पा लिया उसकी हार दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। याद रखो, साइलेंस कमजोरी नहीं है, ये वो अदृश्य कवच है जो आपकी एनर्जी को बचाता है, आपके डिग्निटी को बढ़ाता है और आपके माइंड को शांत करता है। साइलेंस सिर्फ कंट्रोल या रिस्पेक्ट का तरीका नहीं है, ये एक ट्रूथ डिटेक्टर भी है, क्योंकि जब आप चुप हो जाते हो तब सामने वाले की असली नीयत सामने आती है। जिंदगी में कभी आपको किसी की लॉयल्टी टेस्ट करनी हो तो आपको बड़े बड़े सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं, बस चुप रह जाओ और ऑब्जर्व करो। अगर कोई सच में आपके साथ है तो आपकी चुप्पी भी उसे समझ आएगी। वो आपको स्पेस देगा, आपके पास आकर पूछेगा, क्या हुआ, तुम खामोश क्यों हो? लेकिन अगर कोई सिर्फ अपने मतलब के लिए आपके साथ है तो वो आपकी चुप्पी को इग्नोर कर देगा। वो तब तक आपके साथ है जब तक आप उसे अटेंशन, एंटरटेनमेंट या फ़ायदा दे रहे हो। जैसे ही आप साइलेंट हो जाते हो वो आपको इरेलेवेंट समझने लगता है। साइलेंस एक ऐसा मिरर है जिसमें इंसान अपनी असली तस्वीर खुद देख लेता है। सोचो, आप हर बार अपने दोस्त को कॉल करते हो, मैसेज करते हो, प्लान बनाते हो, लेकिन एक दिन आप चुप हो गए, तो अब पता चलेगा वो दोस्त सच में आपके साथ रहना चाहता है या सिर्फ कन्वीनियंस के लिए जुड़ा हुआ था। अगर वो खुद इनिशिएटिव लेगा तो वो रियल है, अगर वो गायब हो जाएगा तो साइलेंस ने सच्चाई उजागर कर दी। रिश्तों में भी यही होता है। कई बार हम पार्टनर से लगातार कनेक्ट रहते हैं, बात करना, केयर दिखाना, मैसेज करना, लेकिन जब हम थोड़ा पीछे हटकर चुप रहते हैं तब असली कैरेक्टर सामने आता है। अगर पार्टनर सच में समझदार है तो वो आपकी चुप्पी को फील करेगा। वो खुद आकर पूछेगा, क्या तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है? चलो बात करते हैं। लेकिन अगर वो सिर्फ अपनी ईगो या बेनिफिट्स के लिए जुड़ा था तो उसे फर्क ही नहीं पड़ेगा। साइलेंस वहाँ एक ऐसा टेस्ट बन जाता है जिसमें नकली लोग खुद ब खुद बाहर हो जाते हैं। ऑफिस में भी ये प्रिंसिपल काम करता है। अगर आप हर मीटिंग में बोलते हो, हर काम में खुद आगे बढ़ते हो, तो लोग दिखावटी सपोर्ट करते हैं। लेकिन एक दिन आप चुप रहकर बस ऑब्जर्व करो, तब आपको पता चलेगा कौन सच में आपके आइडियाज़ की कदर करता है और कौन सिर्फ आपकी एनर्जी का फ़ायदा उठा रहा था। साइलेंस वहाँ छुपे हुए चेहरों को सामने ला देता है। साइलेंस एक नेचुरल फिल्टर की तरह काम करता है। ये आपको खुद एफर्ट करने से बचाता है और सामने वालों को रिवील करने का मौका देता है। जो लोग रियल होते हैं वो आपकी चुप्पी में भी आपके साथ खड़े रहते हैं। जो लोग फेक होते हैं वो आपके साइलेंस को सहन ही नहीं कर पाते और दूर हो जाते हैं। साइकोलॉजी कहती है, साइलेंस क्रिएट्स डिस्कम्फर्ट, और जब इंसान डिस्कम्फर्ट में होता है तो उसका असली बिहेवियर बाहर आ जाता है। इसलिए जब आप चुप रहते हो तो सामने वाला मास्क नहीं पहन पाता, वो वही बन जाता है जो वो असलियत में है। साइलेंस एक ऐसा टेस्ट है जिसे देने के लिए आपको कुछ करना भी नहीं पड़ता। बस चुप रहो और देखो कौन आपके साथ खड़ा रहता है और कौन आपके बिना भाग जाता है। यही साइलेंस का सबसे बड़ा ट्रूथ पावर है। ऑफिस पॉलिटिक्स हर जगह होती है। कभी बॉस गुस्से में डांट देता है, कभी कॉलीग्स ताने मारते हैं। ऐसे माहौल में अक्सर लोग इम्पल्सिव रिएक्शन दे देते हैं। वे सोचते हैं मुझे भी जवाब देना चाहिए, तभी मेरा रिस्पेक्ट बना रहेगा। और लेकिन यही गलती होती है। अगर आप रिएक्ट करते हो तो आप डिफेंसिव लगते हो। आपके शब्द आपको कमज़ोर दिखा सकते हैं और सामने वाला खुद कॉन्फिडेंट महसूस करेगा। लेकिन अगर आप चुप रहते हो तो सिचुएशन पूरी तरह बदल जाती है। साइलेंस एक इनविजिबल शील्ड बन जाता है जो आपके प्रोफेशनलिज्म और मैच्योरिटी को दिखाता है। सोचिए, मीटिंग में किसी ने आपके आइडिया का मजाक उड़ाया। अगर आप गुस्से में बात शुरू कर देंगे तो लोग आपकी कैपेबिलिटी पर सवाल उठाने लगेंगे। लेकिन अगर आप चुप रहकर सिर्फ ध्यान से सुनते हो और काम रहते हो तो सामने वाला खुद अपनी गलती महसूस करने लगता है। वो अपनी इम्पल्सिव वर्ड्स के लिए एम्बैरेस्ड होता है। साइलेंस आपको ऑब्जर्व करने का मौका देता है। आप समझ सकते हो कि कौन कॉलीग आपके साथ जेन्युइनली कोलैबोरेट करना चाहता है और कौन सिर्फ ऑफिस पॉलिटिक्स के लिए जुड़ा हुआ है। बॉस को भी पता चलता है कि आप इमोशंस पर कंट्रोल रखते हो, इम्पल्सिव नहीं हो और किसी भी कठिन परिस्थिति में रैशनल सोचते हो। वर्क प्लेस में साइलेंस आपको अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट से बचाता है। यह आपके करियर की स्ट्रैटेजी बन जाता है। आप अपने एक्शंस और रिजल्ट से बोलते हो, वर्ड से नहीं। और यही असली पावर होती है जो सिर्फ हाई परफॉर्मर्स के पास होती है। साइलेंस आपको रिस्पेक्ट दिलाता है, अथॉरिटी दिलाता है और लॉन्ग टर्म में ट्रस्ट बनाता है। जबकि जो लोग हर छोटी बात पर रिएक्ट करते हैं उन्हें समय के साथ लोग इमेच्योर और अनरिलायबल समझने लगते हैं।
ब्रेकअप के बाद इमोशंस बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। ज़्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, बार बार कांटेक्ट करना, टेक्स्ट भेजना, कॉल्स करना। वे कहते हैं प्लीज़ वापस आ जाओ, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। लेकिन ये सब एक्शंस आपकी वैल्यू गिरा देते हैं। साइलेंस ही सबसे बड़ा रिवेंज है। जब आप चुप रहते हो और खुद पर फोकस करते हो, तब आप खुद को इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग बनाते हो। आप अपने लाइफ की प्रायोरिटीज़ को समझते हो, अपने गोल्स पर काम करते हो, और सामने वाले को एहसास होता है कि आप उसकी गैर मौजूदगी में भी सर्वाइव कर सकते हो। साइलेंस एक्स को रिफ्लेक्ट करने का मौका देता है। वो देखता है कि आप शांत हैं, अपसेट नहीं हैं और ना ही डेस्परेट हैं। यही रियलाइजेशन अक्सर उसे आपके करीब खींचती है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वही व्यक्ति जो छोड़ा था, वो आपकी चुप्पी और इंडिपेंडेंस देखकर खुद ही वापस आने लगता है। साइलेंस आपको कंट्रोल सिखाता है। आप इमोशंस के गुलाम नहीं रहते, बल्कि खुद के मास्टर बन जाते हो। यह समझना ज़रूरी है कि कोई भी इंसान आपकी हैप्पीनेस या पीस को डिफाइन नहीं कर सकता। आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ और इमोशनल मैच्योरिटी ही असली पावर है। ब्रेकअप के बाद साइलेंस का मतलब इग्नोर करना नहीं है। इसका मतलब है खुद को प्रायोरिटी देना, खुद की ग्रोथ पर ध्यान देना और दूसरों की नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर आने ना देना। जब आप अपने आप को हील कर लेते हो, तो सामने वाला बिना किसी फोर्स के आपकी वैल्यू समझता है। साइलेंस आपको पेशेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाता है। ये आपकी इनर स्ट्रेंथ को रीबिल्ड करता है और आपको लाइफ में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। वही लोग जो केवल टेम्पररी प्लेजर या कन्वीनियंस के लिए जुड़े थे, धीरे धीरे फेड हो जाते हैं, और वही लोग जो सच में आपके साथ खड़े रहना चाहते थे, वो आपके साइलेंट स्ट्रेंथ को एडमायर करने लगते हैं। साइलेंस का यह इफेक्ट सिर्फ इमोशनल रिलेशनशिप्स में ही नहीं, बल्कि पर्सनल ग्रोथ, कॉन्फिडेंस और ओवरऑल पर्सनालिटी पर भी पड़ता है। जब आप खुद के इमोशंस को हैंडल करना सीखते हो, तो कोई भी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस आपकी पीस को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। वर्कप्लेस में साइलेंस प्रोफेशनलिज्म और मैच्योरिटी की निशानी बनता है, और पर्सनल रिलेशनशिप्स में साइलेंस इमोशनल पावर और सेल्फ वर्थ का सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। यह स्ट्रैटेजी केवल रिएक्शन नहीं है, बल्कि रिफ्लेक्शन, कंट्रोल और लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ का रास्ता है। साइलेंस सिर्फ दुनिया को जवाब देने के लिए नहीं है, खुद को हील करने के लिए भी है। हर इंसान के भीतर बहुत शोर होता है, रिग्रेट्स, गिल्ट, एंगर, जेलसी। लेकिन जब आप रोज थोड़ी देर चुप रहते हो, तो वो शोर धीरे धीरे कम होने लगता है। साइलेंस आपको खुद से कनेक्ट कराता है। यही कारण है कि बड़े सेंट्स और सेजेस मेडिटेशन में जाते थे। वो साइलेंस से ही दुनिया को समझते थे। लेकिन याद रखना, साइलेंस हर जगह सॉल्यूशन नहीं है। अगर कोई आपको बार बार डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, अब्यूज कर रहा है, तो वहाँ चुप रहना वीकनेस है। वहाँ आपको बोलना पड़ेगा। रूल याद रखो, अगर सामने वाला सिर्फ बहस के लिए बहस कर रहा है, साइलेंस रखो। अगर कोई आपको इमोशनली टॉर्चर कर रहा है, साइलेंस रखो और दूरी बना लो। लेकिन अगर किसी की गलत हरकत किसी और को नुकसान पहुंचा रही है, वहाँ बोलना ज़रूरी है। साइलेंस और वॉइस दोनों वेपन्स हैं। सच्ची ताकत ये है कि कब कौन सा हथियार इस्तेमाल करना है। साइलेंस आपकी वैल्यू बढ़ाता है। लोग उस इंसान की बातों को ज़्यादा महत्व देते हैं जो कम बोलता है, क्योंकि उसकी चुप्पी क्यूरियोसिटी पैदा करती है। जब आप हर जगह, हर वक्त, हर बात पर बोलते हो, तो आपकी वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन जब आप सिलेक्टिव होते हो, चुप रहते हो, तो आपकी एक एक बात का असर गहरा होता है। साइलेंस आपको रिस्पेक्ट दिलाता है। जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत मसल्स की नहीं होती, पैसों की नहीं होती, बल्कि ये जानने की होती है कब चुप रहना है और कब बोलना है। साइलेंस वो हथियार है जो आपके दुश्मनों को कंफ्यूज करता है, आपके दोस्तों को समझाता है और आपको खुद के और करीब लाता है। तो याद रखो, हर इंसल्ट का जवाब इंसल्ट नहीं होता, हर लड़ाई का सॉल्यूशन आर्गुमेंट नहीं होता, और हर दर्द का इलाज आवाज़ नहीं होता। कभी कभी साइलेंट रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। याद रखिए, ये सिर्फ वीडियो नहीं है, ये आपकी इनर पावर की जर्नी है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं।